नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम अकाउंटिंग के इस सेशन में गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि गुड्स क्या होता है और उससे जो स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री स्टॉक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्या नाम है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको अगर आप इसके बारे में नॉलेज पाना चाहते हैं पूरा तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक, तो हम आज पढ़ने वाले हैं गुड्स के बारे में, है ना। तो गुड्स क्या होता है इसके चर्चा हम कल कर चुके थे जब हम असेट्स पढ़ा रहे थे। लेकिन ये आज मतलब कि हम अलग से मतलब बताने के लिए सोचे कि गुड्स होता क्या है। तो गुड्स मतलब ऐसे सामान को बोलते हैं, हिंदी में इसको सामान या क्या बोलते हैं, इसको माल बोलते हैं, है ना। तो किस सामान को हम बोलते हैं, देखिए समझिएगा। हम लोग ऐसे सामान की बात करने वाले हैं जिस सामान को हम क्या करेंगे, बेचेंगे, जिसको हमारा उद्देश्य क्या है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है। बेचने के उद्देश्य से क्या किया गया है, खरीदा गया है। नंबर एक। दूसरा नंबर ये हो जाएगा, ऐसे भी हम बात कर लेते हैं जिसको हम बेचने के उद्देश्य से बेचने के उद्देश्य से, बेचने मतलब समझते हो, सेल बोलते हैं। सेल करने के उद्देश्य से प्रोड्यूस किया गया है, मतलब उत्पादित किया गया है। मतलब ऐसे सामान को हम बोल रहे हैं, या तो हम उसको खरीद कर बेच रहे हैं तो तब भी वो गुड्स है, या बनाकर बेच रहे हैं तब भी वो हमारे लिए गुड्स ही होता है। मतलब समझिएगा। लेकिन आम तौर पर लोग इसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट भी बोल देते हैं कि क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। प्रोडक्ट मतलब किस सामान को हम लोग गुड्स बोलते हैं, है सामान। अगर हम इसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो इसको हम गुड्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, हमारे पास क्या नाम है, एक क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में फैन भी है, कूलर भी है, इसके बाद से मिक्सी भी है, बहुत सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक का है। तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम जो खरीद के लाए हैं, अगर हम बड़ी मार्केट से या कंपनी से खरीद के लाए हैं तो उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो गेहूं उत्पादन किया, गेहूं उत्पादन करके उसको क्या कर रहा, बेच रहा है। जैसे किसान उसको क्या कर रहा है, उसको गेहूं का उत्पादन करके, कपास का उत्पादन करके उसको बेच रहा है। मतलब उत्पादन करके किया गया हो, या कहने का मतलब उसको खरीद करके बेचा जाए तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स ही कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए, गुड्स मतलब क्या होता है, माल या सामान, और इसको हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, बेचना होता है और प्रॉफिट कमाना होता है। तो समझ में आ गया। चाहे कोई बड़े व्यापारी की बात कर लो, चाहे छोटे व्यापारी ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर की बात कर लेते हैं, तो या मतलब उनके लिए क्या होता है, गुड्स क्या होता है, जो माल को क्या करते हैं, बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं या बेचने के उद्देश्य से बनाते हैं। उसको मेन उद्देश्य उनका बेचना और प्रॉफिट कमाना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया कि गुड्स होता क्या है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या, अब स्टॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने गुड्स की बात की, तो ये लोग जो होते हैं, जो लोग माल को खरीद के लाते हैं, वो सामान को अपने कहाँ रखते हैं, गोडाउन शोरूम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, गोडाउन या शोरूम में। ठीक है, आप पढ़ते स्टॉक पर समझ में आए, वहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। इस शोरूम और इसके बारे में यहाँ समझाते हैं। मतलब जब क्या होता है, हमारे पास गोडाउन होता है, गोडाउन भी होता है, शोरूम में होता है। शोरूम क्या होता है, जहाँ पास हमारी दुकान होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शोरूम बोलते हैं, ठीक है। तो गोडाउन में सामान हम इसलिए रखते हैं ताकि मतलब जब भी हमको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मान लीजिए हमारा जो माल या सामान रखा हुआ है, माल या गुड्स जिसको हम बोलते हैं, रखा हुआ है कहाँ पास, क्या नाम है, गोडाउन में। तो जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कहाँ लेके आएंगे, इसको हम शोरूम में लेकर आ जाएंगे। मतलब इसीलिए शोरूम बनाए जाते हो, गोडाउन बनाए जाते हैं, ताकि हम शोरूम में इतना ज़्यादा जगह ना हो तो हम पहले से पहले क्या कर रखें, मतलब उपलब्ध रखें। तो उपलब्ध रहे ताकि अगर सामान हमारा शोरूम में घटे तो हम गोडाउन से उठा करके शोरूम में रख लें, या डायरेक्ट हम गोडाउन से ही सामान बेच सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा है कि सामान लेना चाहता है तो आप उसको डायरेक्ट गोडाउन से ही सामान बेच सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये जो गोडाउन और शोरूम में सामान रखा ना आपने, किस चीज़ का,
चाहे आप चाहे उत्पादन करके रखे हों, है ना, चाहे प्रोडक्शन करके रखे हों, प्रोडक्शन करके, या आप उसको क्या किए हों, परचेज करके रखे हों। चाहे माल को आपने उत्पादन करके रखा हो और चाहे परचेज करके रखा हो, तो क्या नाम है, ये आपका गोडाउन या शोरूम में रखा हुआ है, तो जो ये रखा हुआ बेचने के उद्देश्य से रखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। कौन सा स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक। इसको हमको बेचना है, मतलब जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, मतलब दुकान हो या कंपनी हो, वहाँ पास ये माल बेचने के लिए रखा हुआ, इकट्ठा किया गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो बहुत सारा गुड्स ही क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्टॉक कहलाएगा, जो स्टोर होके रखा हुआ, काहे के लिए, बेचने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक भी समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हम ये बोल दें आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या नाम है, माल खरीदने वाला काम होता है, तो माल खरीदने वाला काम अगर होगा तो हमारे पास स्टॉक क्या रहेगा, एक ही रूप में रहेगा। वो भी कैसे रहेगा, मतलब फिनिश रहेगा, मतलब कह सकते हो कंप्लीट, मतलब आधा पका या कुछ ऐसे रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीट रहेगा। और जबकि जहाँ प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पास, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन जहाँ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ पास माल जो होता है 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप में पाया जाता है बताते हैं। देखिए, नंबर 1 तो तुम्हारा हो जाएगा रॉ मटेरियल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, रॉ मटेरियल। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सेमी फिनिश, जिसको अंडर प्रोसेसिंग बोल सकते हो, सेमी फिनिश, सेमी फिनिश, सेमी फिनिश मटेरियल, या गुड्स बोल सकते हो, मटेरियल की जगह गुड्स लिख सकते हैं। तीसरा आपका है, या प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है फिनिश मटेरियल। एक होता है आपका अनफिनिश होता है, तो वो वेस्टेड होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ फिनिश ना हुआ हो, वो बीच में ख़राब हो गया हो, तो हम उसको अनफिनिश मटेरियल बोलते हैं। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे बता दे रहे हैं कि वो भी क्या होता है, अनफिनिश मटेरियल किसको बोलते हैं, अनफिनिश गुड्स किसको बोलते हैं, जो सामान बनाया जा रहा था लेकिन क्या नाम है, वो क्या नाम है, ख़राब हो गया, वेस्टेड हो गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनफिनिश बोलते हैं। तो अगर हमारे पास माल खरीद के लाते हैं तो हमारे पास क्या एक ही रूप में होगा, कंप्लीट माल होगा। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो माल रहेगा 3 रूपों में पाया जाएगा। कौन कौन से हो गए आपका, एक तो आपका हो गया रॉ मटेरियल, एक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कच्चा माल। इसको बोलते हैं अर्धनिर्मित, क्या बोला जाएगा, अर्धनिर्मित माल। और इसको क्या बोला जाएगा, फिनिश को बोला जाएगा पूर्ण निर्मित, है ना, पूर्ण निर्मित माल। तो अब ये कौन से मतलब पूर्ण निर्मित हो जाएंगे, तो पूर्ण निर्मित रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ब्रेड की कंपनी है, ब्रेड, आपका ब्रेड रोट जो होता है, ब्रेड बनाने वाली ब्रेड है मान लो, तो ब्रेड की कंपनी है, ब्रेड का आपका फैक्ट्री है, या जो भी है, मतलब आपके पास ब्रेड बनाना है, मतलब आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब ब्रेड बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, जो उसमें आटा वाटा रहेगा, है ना, आटा रहेगा, शुगर चीनी रहेगी, है ना, और भी जो केमिकल्स लगते हों, जो भी मतलब लगा जाता होगा, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा, है ना। तो मतलब अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें जो कच्चा माल, मतलब अभी शुरुआती वाला माल है, उसको क्या बोला जाएगा, रॉ मटेरियल बोला जाएगा। जैसे ब्रेड बनाने कंपनी आपके पास है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, आटा चीनी वगैरह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने देखा होगा, अब प्रोसेसिंग काम में चालू हो जाएगा। काम क्या चालू होगा, आटा को गूंथा जाएगा, है ना, आटा को गूंथा जाएगा, गूंथने वाली मशीन होती ना, पहले तो कहते थे लोग पैर से गूंथा जाता था, लेकिन वो उसमें नहीं जाते हैं, मशीन भी आ गई है। अब जिससे भी गूंथा जाता हो वो गूंथा जा रहा है, तो उसका मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा है ना। इसके बाद इसमें और भी केमिकल्स मिलाए जाते होंगे, इसको फिर छोड़ के रख दिया जाता है, काहे के लिए, मतलब फूलने के लिए। फिर उसके बाद उसमें आकार दिया जाता है, सांचे होते, इसको फिर आग में क्या किया जाता है, पकाया जाता होगा, है ना। जब पकाया जाता होगा तो क्या नाम है, ये अभी सब प्रोसेसिंग में चल रहा है ना। जब तक अभी क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, तब तक ये क्या
कहलाएगा आपका सेमी फिनिश ही कहलाएगा। अर्धनिर्मित मतलब आटा गूंदने से लेकर उसमें जब तक प्रोसेसिंग, जब तक अभी कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीट पैकिंग होने से पहले तक का उसी माल को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धनिर्मित मतलब सेमी फिनिश। क्या बोला जाएगा, सेमी फिनिश मटेरियल बोला जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके अलावा जैसे फिनिश मटेरियल क्या होता है, फिनिश मटेरियल मतलब जो अब जो पैकिंग जिसकी क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है, जो बिकने के लिए क्या है अब रेडी है, पैकिंग हो जाती है, ठीक है, पैकिंग कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट हो जाता है, ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है। बस क्या करना है इसको, अब इसको सेल करना है। तो जब इसको सेल करना बाकी है तो इसी मटेरियल को हमको क्या बोलते हैं, फिनिश मटेरियल बोलते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमने एक ब्रेड का एग्जांपल लिया। ब्रेड की कंपनी मान लो आपके पास है, अब किसी कपड़े की कंपनी की एग्जांपल ले लो, किसी और दूसरे कंपनी का एग्जांपल ले लो, तो जो मतलब उसमें क्या होगा, जो उसमें कच्चा माल होगा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। जो मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी बन रहा है, जब तक बन ना जाए तब तक वो क्या कहलाएगा, सेमी फिनिश कहलाएगा। और जब बन के तैयार हो जाएगा और पैकिंग हो जाएगी, उसको सिर्फ बेचना है तो क्या कहलाएगा, फिनिश मटेरियल कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक। यही इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक, तो इस स्टॉक को हमने दो भागों में बांट रखा है, ठीक है। कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। एक हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं समझाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोई दुकान चालू कर रहे हैं, ठीक है। समझिएगा क्या करने जा रहे हैं, हम एक दुकान चालू करने जा रहे हैं। हमारी शॉप है, ठीक है। शॉप में हमने 5 लाख रुपए क्या किया, लगाया, इन्वेस्ट किया। 5 लाख रुपए क्या कर दिया हमने, इन्वेस्ट किया। तो हम 5 लाख का इन्वेस्ट करके हमने क्या खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया। क्या खरीद लिया, गुड्स को हमने परचेज कर लिया। अब हम जब परचेज कर लिए तो 5 लाख का गुड्स हमारे कंपनी में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अभी ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसको मत समझ लेना अभी ओपनिंग। अभी तो ये क्या है आपका, अभी तो ये क्या है आपका, कैपिटल है ना। तो अभी इसको ओपनिंग स्टॉक नहीं बोलेंगे। अब क्या नाम है, अब मान लीजिए हम इसको कब स्टार्ट किए थे, मान लीजिए आज डेट है 31 जुलाई है जैसे, तो हम 31/7/2025 को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर दिए। क्या बिजनेस का मुहूर्त निकलता कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाए, नहीं। आपका जब आपका एस्टिमेट बन जाए, जब आपको क्या बोलते हैं, आपका जब बजट बन रहा हो, या आप जब भी आप उसके सुटेबल हो या आप कंफर्टेबल हो बिजनेस खोलने के लिए, आपके पास उतना मतलब मनी हो तो आप खोल सकते हैं कभी भी। तो जब आप खोल रहे हैं इसको तो क्या होगा, तो उस समय जब पैसा लगाए हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, आप समझिएगा, वो कैपिटल कहलाएगा। वैसे कैपिटल के बारे में आगे हम बताएंगे। तो अभी क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक कैपिटल है। तो क्या नाम, बिजनेस हमने कब स्टार्ट किया, 31 जुलाई को स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये साल इसका कौन सत्र चल रहा है, ये चल रहा होगा, इसका जो सत्र चल रहा है, इसका जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है, इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च, क्या 31 मार्च 2026 ये वाला सेशन चल रहा है। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन चल रहा है, ये फाइनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ये वाला चल रहा है। तो आप इसी वाले में आ रहे हैं। तो आपका जो ख़त्म होगा ना, भले चालू आप 31 जुलाई की है, लेकिन जो ख़त्म होगा तो आपका जो साल ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। अगले साल मतलब ख़त्म होगा 31 जुलाई को, मार्च में, जुलाई में नहीं, मार्च में ख़त्म होगा, जुलाई में नहीं। कि आप सोचें कि हम 31 जुलाई से स्टार्ट किए तो हमारा साल कब ख़त्म होगा, 31 जुलाई को ही ख़त्म होगा या 30 जुलाई ख़त्म होगा, नहीं, ये 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा साल। क्योंकि हम इस सेशन के साथ चलेंगे, फाइनेंशियल ईयर के साथ चलेंगे, ठीक है। किसके साथ चलेंगे, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये 31 मार्च जो टाइम है, इतने टाइम के बीच में 31 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में जो टाइम था, उसमें आपने क्या किया होगा, सामान को खरीदा बेचा होगा, है ना। अभी मान लो जैसे आपने इतना खरीदा था, अब बेचा, अब आपने बेचने में आपने 4 लाख का सामान इतने में डाला, कितने में डाला आपने जो पैसा बेचा, सामान बेचा, कितने में डाला, 4 लाख का। जो सामान आपने 5 लाख का खरीदा था, 4 लाख का आपने बेच डाला, ठीक है।
अभी भी मतलब प्रॉफिट के साथ आपने कितना, प्रॉफिट के साथ आपने बेच डाला, लेकिन ये जो 5 लाख का सामान था आप इसको मान लो 6 लाख का बेचना चाह रहे थे, तो अभी भी मान लीजिए आपके पास 2 लाख का सामान बचा हुआ है। मतलब मोटा मोटा हम 1 लाख कैसे फ़ायदा जोड़ रहे हैं कि हम मतलब 5 लाख का सामान था उसको हम क्या कर रहे हैं 4 लाख का तो हमने बेच डाला, 4 लाख में मतलब हमने प्रॉफिट सहित बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2 लाख का सामान और पड़ा हुआ, मान लीजिए 1.5 लाख का पड़ा हुआ, 50,000 उसे प्रॉफिट समझ के हम मान लो 2 लाख का भी पड़ा हुआ, तो हमारे लिए जितना सामान बचा हुआ है, जितना जैसे 2 लाख का सामान पड़ा हुआ है, तो 2 लाख का सामान जो सामान बच गया है पड़ा, तो ये मार्जिन के हिसाब से कितना का है 1.5 लाख का, इसको हम 1.5 लाख मान लेते हैं, इसको मान लो कितना मान लेते हैं 4 लाख है तो इसको 3.5 लाख मान लेते हैं, तो टोटल 5 लाख मार्जिन उस तरह आ रहा है, प्रॉफिट लेकर के हमारा 1 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब इतना समझ पा रहे हैं ना कि हम 2 लाख यहाँ पास क्यों लिखे हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट सहित जोड़ रहे हैं। तो 2 लाख का जो सामान बचा हुआ है मतलब कि बिना प्रॉफिट के 1.5 लाख का बचा हुआ है, इसमें बिना प्रॉफिट के 3,50,000 मान लो, 3,50,000, इसका मोटा मोटा कितना हो रहा है 5 लाख हो रहा है, इसका मोटा मोटा कितना हो रहा है 6 लाख हो रहा है। तो हम 1 लाख का क्या मान रहे हैं प्रॉफिट मान रहे हैं, लेकिन अगर तुम प्रॉफिट मार्जिन ना लोगे तभी तुम समझ में आ जाएगा, अगर प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं तब भी समझ में आ जाएगा। मतलब तुम प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले रहे हो तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 3 लाख का सामान मान लो आप 3,50,000 का आपने सामान बेच डाला और कितना बचा 1.5 लाख का बचा, तो 1.5 लाख का जो सामान बच रहा है वही हमारे लिए एक साल जब समाप्त होगा, जब साल समाप्त होगा 31 मार्च को, ये 1.5 लाख का सामान जो बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लोजिंग, अभी ओपनिंग स्टॉक नहीं आया, क्या कहलाया आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। अब साल क्या हो रहा है बीत जाएगा, साल बीत गया, अब जो सेशन चालू होगा नया साल चालू होगा, कौन सा साल चालू होगा 1 अप्रैल से लेकर के है ना, कौन सा चालू होगा 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 ये चालू हो जाएगा। तो आपका अभी कौन सा दिन है, मतलब आज कौन सा दिन है, मान लेते हैं कि आज 31 मार्च 2026 है, तो जो 1.5 लाख का सामान बचा हुआ है, अगर मार्जिन जोड़ लो तो 2 लाख का, मतलब नहीं जोड़ रहे हैं तो मान लो 1.5 लाख का सामान बचा हुआ है। तो यही जो सामान बचा हुआ है, क्योंकि अभी बेचे नहीं तो मार्जिन की बात अभी नहीं करते हैं, अभी मान लो 1.5 लाख का बचा हुआ मान लो, तो 1.5 लाख का जो सामान बचा हुआ है ये 31 मार्च तक को क्या कहलाएगा, 31 मार्च तक क्या कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब हमारा क्या नाम है, ये साल का क्या नाम काम खत्म होने वाला है, अगर अगले साल में प्रवेश करने वाले, मतलब अगले साल मतलब अगले दिन ही 31 मार्च 2026 है, अगले दिन अगला साल चालू हो जाएगा और अगला दिन भी है, तो अगले साल अगले दिन में क्या होने वाला है, यही ओपनिंग यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। कौन सा वाला, जो 31 मार्च 2026 को माल बचा था 5 लाख के सामान में, मान लो हम 3,50,000 का सामान बेच डालें और 1.5 लाख का सामान मान लो बचा हो, तो जो सामान बचा है वही सामान हमारा क्या कहलाएगा 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक, और वही अगले साल मतलब अगले दिन, मतलब अगले साल का मतलब 31 मार्च के बाद क्या आ जाएगा 1 अप्रैल 2026 साल भी चेंज हो जाएगा। तो जो सामान पिछले वर्ष का बचा हुआ है 31 मार्च तक को जो सामान बच गया था वही क्या कहलाएगा 1 अप्रैल से, वही 1 अप्रैल से क्या कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अब हर साल क्या होगा, जितना सामान मतलब क्या होगा, हर बार जैसे सामान बेच डालेंगे तो 31 मार्च का जो सामान बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वही अगले साल में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। लेकिन जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट किए थे तो ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ये क्या था कैपिटल था। तो आपको ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी क्या होता ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए क्या नाम है, अगर एक बात और कर लेते हैं, एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन, क्योंकि एक चीज़ माइनर अंतर, जैसे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान क्या करते हैं हम लोग, सामान को बनाने से पहले प्रोडक्ट है, मान लो सामान अभी बनाया नहीं है, सामान बनाने से पहले उसका एस्टीमेट बनाते हैं, बोलते नहीं एस्टीमेट, मतलब योजना बनाते हैं कितना पैसा लगेगा, कितना क्या नाम है इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब अभी सोच विचार रहा है, योजना बन रही है, प्लानिंग हो रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से बजट भी निकल के आता है कि बजट क्या होता है, तो हम दोनों बात समझाएंगे बजट क्या होता है, लेकिन अभी क्या नाम एस्टिमेशन बता रहे हैं कि जो सामान बनाना है उस बनाने से पहले उसकी क्या नाम है योजना बनाना, प्लान बनाना क्या कहलाता है आपका एस्टिमेशन कहलाता है, ठीक है।
तो आपको हमारा वीडियो आज समझ में आया होगा कि गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, स्टॉक के प्रकार और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल और फिनिश मटेरियल के बारे में आप समझे होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे के पास। धन्यवाद।